नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी होनहार बेटी की है जिसने अपने खेल से देश का नाम रोशन किया, लेकिन जिसकी जिंदगी उसी के पिता ने एक दिन छीन ली। क्यों, कैसे, क्या वजह थी कि एक पिता ने गोली चलाकर अपनी ही बेटी को खत्म कर दिया? चलिए जानते हैं राधिका यादव हत्याकांड की पूरी सच्चाई। गुरुग्राम शहर का पॉश इलाका, सुशांत लोक फेस 2, सेक्टर 57। यही वह जगह थी जहां रहती थी राधिका यादव, 25 साल की एक टेनिस खिलाड़ी। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट्स में मेडल जीत चुकी राधिका हरियाणा की डबल्स रैंकिंग में 5वें स्थान पर थीं और आईटीएफ महिला डबल्स रैंकिंग में 113वीं पायदान पर थीं। राधिका के माता पिता दीपक यादव और उनकी पत्नी दोनों ही शिक्षित परिवार से आते हैं। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। बेटी की पढ़ाई, ट्रेनिंग, टूर्नामेंट्स, सब कुछ सपोर्ट किया गया था। लेकिन एक चीज जो समय के साथ बदल रही थी वह थी राधिका की लाइफस्टाइल। राधिका टेनिस के साथ साथ इंस्टाग्राम रील्स भी बनाया करती थीं। वे कभी ड्रेसअप वीडियो होती, कभी डांस, कभी जिम वर्कआउट। उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, लेकिन परिवार में खासकर पिता दीपक यादव को यह सब पसंद नहीं था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बातें सुन सुनकर दीपक यादव नाराज और परेशान रहने लगे। उन्हें लगता था कि बेटी की ये सोशल मीडिया गतिविधियां घर की इज्जत को ठेस पहुंचा रही हैं। इसी बात को लेकर राधिका और पिता के बीच अक्सर बहस होती रहती थी, पर किसी ने सोचा नहीं था कि ये बहस एक दिन हत्या में बदल जाएगी। 10 जुलाई 2025 सुबह के 11:30 का समय था। राधिका किचन में खाना बना रही थीं। नीचे मां बैठी थीं, तभी अचानक दीपक यादव अपने कमरे से बाहर आए। उनके हाथ में थी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल। बिना कुछ कहे, बिना किसी चेतावनी के उन्होंने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाईं। 3 गोलियां सीधे राधिका को लगीं। चीखें सुनकर मां ऊपर दौड़ी। राधिका खून से लथपथ जमीन पर गिरी थीं। उन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल बरामद कर ली गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने स्वीकार किया कि उन्होंने गुस्से में आकर गोली चलाई। उनका कहना था कि बेटी की सोशल मीडिया पोस्ट से घर की इज्जत खराब हो रही थी और वह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। फिलहाल आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मानसिक जांच और हथियार के वैधता की भी जांच चल रही है। राधिका कोई आम लड़की नहीं थीं। वह एक चमकता हुआ सितारा थीं, जो भारतीय टेनिस में अपनी पहचान बना रही थीं। उनके कोच मनोज भारद्वाज बताते हैं, राधिका बेहद अनुशासित, मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की थीं। वह जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाली थीं। उनकी मौत से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। एक बेटी जिसने रैकेट थामा था देश का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन अफसोस, वह अपने ही घर में अपने पिता की गोली से मार दी गई। इस केस ने समाज को एक आईना दिखाया है कि सोशल मीडिया, इज्जत और जेनरेशन गैप जैसे मुद्दे किस हद तक भयानक हो सकते हैं। क्या वाकई में इज्जत इतनी बड़ी चीज है कि उसके नाम पर कोई बाप अपनी बेटी को मार डाले? क्या ये एक ऑनर किलिंग है या फिर एक मानसिक असंतुलन की ट्रेजेडी? आपका क्या कहना है? कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्राइम स्टोरी को, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची अपराध की कहानियां, सच के साथ।